क्या वसुधा की जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत बनने वाला हनीमून अचानक एक बड़े संकट में बदल जाएगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे परिवार की खुशियां पल भर में चिंता में बदल गईं? क्या वसुधा की तबीयत सिर्फ थकान की वजह से बिगड़ी है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा राज? आज की इस कहानी में आपको हर पल ऐसा मोड़ देखने को मिलेगा जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि आखिरकार देव और वसुधा अपने नए जीवन की एक खूबसूरत शुरुआत करने वाले थे। परिवार ने उनके लिए हनीमून का शानदार प्लान बनाया था और सभी इस पल को लेकर बेहद उत्साहित थे। दादी से लेकर घर के बाकी सदस्य तक हर कोई दोनों को ढेरों शुभकामनाएं दे रहा था। वसुधा भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी थकान साफ दिखाई दे रही थी। किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि सभी को लगा कि शादी की रस्मों और लगातार भागदौड़ की वजह से वह थोड़ी थक गई होगी। देव लगातार वसुधा का ख्याल रख रहा था और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान दे रहा था। तभी दादी दोनों को अपने पास बुलाती हैं और प्यार से आशीर्वाद देती हैं। दादी कहती हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। इसके बाद दोनों चंद्रिका के पास जाते हैं। चंद्रिका प्यार से वसुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि तुमने इस घर और खासकर दादी की जितनी सेवा की है, उससे हम सभी का दिल जीत लिया है। अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए सारी जिम्मेदारियां भूलकर सिर्फ अपने रिश्ते को समय देना चाहिए। वहां जाकर आराम करना, खुलकर घूमना और अपनी नई जिंदगी की यादगार शुरुआत करना। चंद्रिका की बातें सुनकर वसुधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। इसके बाद पूरा परिवार दोनों को विदा करने के लिए बाहर तक आता है। घर के बाहर गाड़ी तैयार खड़ी होती है और हर कोई हंसी मजाक करते हुए माहौल को और भी खुशनुमा बना देता है। तभी अचानक वसुधा के चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वह लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है कि देव तुरंत उसे संभाल लेता है। यह देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। सभी घबराकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। कोई जल्दी से पानी लाने के लिए आवाज लगाता है तो कोई डॉक्टर को बुलाने की बात करता है। देव बेहद परेशान हो जाता है और वसुधा को पास की कुर्सी पर बैठा देता है। वसुधा खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत देखकर सभी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगती है। कुछ देर बाद उसे पानी पिलाया जाता है, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाती। घर के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। तभी परिवार के बड़े सदस्य कहते हैं कि ऐसी हालत में दोनों का बाहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा क्योंकि वहां उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। देव भी बिना एक पल सोचे यही फैसला करता है कि फिलहाल हनीमून पर जाना सही नहीं रहेगा। वह साफ कह देता है कि उसके लिए सबसे पहले वसुधा की सेहत है, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। देव की यह बात सुनकर वसुधा भावुक हो जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ पूरे परिवार के मन में यह सवाल भी उठने लगता है कि क्या यह सिर्फ कमजोरी थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है। अब कहानी यहीं से और भी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आने वाले पलों में कई ऐसे खुलासे सामने आ सकते हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपको वसुधा और देव की यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, वसुधा की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ी। अगले भाग में कहानी और भी बड़ा मोड़ लेने वाली है। वसुधा की तबीयत बिगड़ने के बाद पूरे घर का माहौल एकदम बदल जाता है।
कुछ देर पहले जहां हर तरफ हंसी और खुशी का माहौल था, वहीं अब सभी के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। देव लगातार वसुधा के पास बैठा रहता है और उसकी हालत पर नजर रखता है। वह बार बार उससे पूछता है कि अब कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वसुधा सिर्फ हल्की सी मुस्कान देकर कहती है कि वह ठीक है और शायद यह सिर्फ थकान की वजह से हुआ है। हालांकि देव उसके जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। उसे महसूस होता है कि बात सिर्फ थकान की नहीं है। तभी परिवार के सदस्य डॉक्टर को बुलाने का फैसला करते हैं ताकि किसी भी तरह का जोखिम न लिया जाए। डॉक्टर आते हैं और वसुधा की जांच शुरू करते हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नजर डॉक्टर के चेहरे पर टिकी होती है। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वसुधा को पूरी तरह आराम की जरूरत है। ज्यादा भागदौड़ और मानसिक तनाव उसकी तबीयत पर असर डाल सकता है। यह सुनकर सभी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन देव फिर भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पाता। इसी बीच परिवार में हनीमून को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वसुधा की तबीयत ठीक हो जाए तो 1-2 दिन बाद दोनों जा सकते हैं, लेकिन परिवार के बड़े सदस्य साफ कहते हैं कि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। चंद्रिका भी देव का साथ देती है और कहती है कि अभी सबसे जरूरी वसुधा का स्वस्थ होना है। घूमने का मौका बाद में भी मिल जाएगा। देव बिना किसी बहस के यह फैसला मान लेता है। वह कहता है कि अगर वसुधा ठीक नहीं है तो हनीमून का कोई मतलब नहीं। उसकी यह बात सुनकर पूरे परिवार को उस पर गर्व महसूस होता है। वसुधा भावुक होकर देव की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है कि उसे सच में एक ऐसा साथी मिला है जो हर मुश्किल में उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर के कुछ सदस्य आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। किसी को लगता है कि शायद शादी की थकान है, तो किसी के मन में यह सवाल उठता है कि कहीं वसुधा अपनी परेशानी छिपा तो नहीं रही। उधर देव भी पिछली कुछ घटनाओं को याद करने लगता है। उसे एहसास होता है कि पिछले कुछ दिनों से वसुधा कई बार खुद को कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन उसने कभी खुलकर किसी से कुछ नहीं कहा। यही बात देव के मन में बेचैनी बढ़ा देती है। वह तय करता है कि अब वह वसुधा का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखेगा और उसे किसी भी तरह की परेशानी अकेले नहीं झेलने देगा। दूसरी तरफ वसुधा अपने कमरे में अकेली बैठकर सोचने लगती है कि उसकी वजह से पूरे परिवार की खुशियां अधूरी रह गईं। उसे इस बात का दुख होता है कि सभी लोग इतने उत्साह से उन्हें विदा करने आए थे, लेकिन आखिरी पल में सब कुछ बदल गया। तभी चंद्रिका उसके पास आती है और प्यार से समझाती है कि परिवार की असली खुशी किसी यात्रा में नहीं, बल्कि अपनों की सलामती में होती है। वह वसुधा से कहती है कि उसे किसी तरह का अपराध बोध रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में परिवार एक दूसरे का सहारा बनता है। चंद्रिका की बातें सुनकर वसुधा की आंखें नम हो जाती हैं और उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। अब ऐसा लगने लगता है कि आने वाले दिनों में वसुधा की सेहत ही इस कहानी का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाली है। क्या वह जल्दी ठीक होकर देव के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी, या फिर उसकी अचानक बिगड़ी तबीयत किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही है? यही सवाल अब पूरे परिवार के साथ साथ दर्शकों के मन में भी घूमने लगा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे वसुधा की जिंदगी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से वसुधा की तबीयत बिगड़ने की असली वजह क्या हो सकती है।